रोशनी पश्चिम बंगाल में अपने गांव की जानी पहचानी आवाजों के साथ उठी। मुर्गे बांग दे रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे और दूर से ही गांव वालों के अपने दिन की शुरुआत करने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन रोशनी के लिए दुनिया ग्रे रंगों में रंगी हुई एक तस्वीर थी कि ही अद्भुत थी। जन्म से अंधी मैंने कभी भी रंगों की चमक, सूरज की रोशनी की कोमल चमक या रात के आसमान में तारों की टिमटिमाहट का अनुभव नहीं किया था। फिर भी अपनी छोटी सी दुनिया में उसे अपनी माँ के आलिंगन की गर्माहट, अपने पिता की घिसी हुई कमीज की सुकून देने वाली गंध और अपनी माँ द्वारा मसाले पीसते समय गुनगुनाए जाने वाले मधुर धुनों में खुशी मिली। रोशनी या उसके परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था। धान के खेतों के बीच बसा उनका कच्चा मकान भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड से थोड़ा आराम देता था। उसके पिता राकेश प्रजापति खेतों में अथक परिश्रम करते थे। उनके कटे फटे हाथ अपने परिवार के लिए उनके अटूट प्रेम का प्रमाण थे। उसकी माँ सपना देवी अपनी चिंताओं के बावजूद शक्ति का स्तंभ थीं। उनकी कोमल आवाज रोशनी के युवा दिल के लिए एक सुखदायक बाम थी। रोशनी अक्सर उनके बरामदे में बैठी रहती। उसके छोटे छोटे हाथ घिसी पिटी सतह पर नमूने बनाते थे। उसके चारों ओर दुनिया को जीवंत होते हुए सुनते थे। झींगुरों की चहचहाहट, हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट, खेलते हुए बच्चों की दूर से आती हंसी, इन ध्वनियों ने उसकी दुनिया की एक ऐसी ताना बाना बनाई, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने उल्लेखनीय लचीलापन और एक अदम्य भावना के साथ नेविगेट किया। चुनौतियों के बावजूद मेरे दिन एक साधारण सी खुशी, ज्ञान की प्यास और एक अटूट विश्वास से भरे हुए थे कि मेरे जीवन का एक विशेष उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जो मेरी शारीरिक दृष्टि की सीमाओं से परे है। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, उनके विनम्र घर पर लंबी परछाइयां पड़ती थीं। रोशनी अपनी मां के पास बैठ जाती थी, उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। ये कोई साधारण कहानियां नहीं थीं, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध परंपरा से ली गई कहानियां थीं। साहस, लचीलापन और प्रतिकूलता पर विजय की कहानियां। मेरे पसंदीदा में महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन की कहानी थी, जो आंखों पर पट्टी बांधकर भी सटीक निशाना लगा सकते थे। अर्जुन की कहानी ने मेरे अंदर एक चिंगारी जलाई, एक विश्वास कि अपनी अंधेपन के बावजूद मैं भी महान काम कर सकती हूँ। माँ, अगर अर्जुन बिना देखे तीर चला सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? मेरे बच्चे, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहने देना चाहिए। अपनी मां के अटूट विश्वास से प्रेरित और साहस की कहानियों से प्रेरित होकर रोशनी ने सपने देखने की हिम्मत की। उसने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां वह बीमारों को ठीक कर सके, पीड़ा को कम कर सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग उसके जैसे अंधेरे में रहते हैं, उनके जीवन में प्रकाश ला सकें। यह सपना, हालांकि दूसरों के लिए असंभव लग रहा था, रोशनी का मार्गदर्शक सितारा बन गया। आशा की एक किरण जिसने उसके मार्ग को रोशन किया और आगे आने वाली चुनौतियों से उबरने के लिए उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। सपना देवी अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में अपनी सीमित समझ के बावजूद एक ऐसी बुद्धिमत्ता रखती थी जो एक मां के बिना शर्त प्यार से उपजी थी। वह अपनी बेटी की इच्छा की गहराई को समझती थी, उस युवा दिल में धधकती महत्वाकांक्षा को। हर दिन वह धैर्यपूर्वक रोशनी को दुनिया का वर्णन करती, उसके शब्द उसकी बेटी के दिमाग में ज्वलंत चित्र बनाते। आसमान, मेरे बच्चे, नीले रंग का एक विशाल विस्तार है, जैसे समुद्र फूली हुई सफेद बादलों से युक्त है, जो कॉटन कैंडी से मिलते जुलते हैं। रोशनी, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, अपनी मां के शब्दों को आत्मसात कर रही थीं। उसकी कल्पना रंगों और बनावट की अपनी तस्वीर बुन रही थी। सपना देवी रोशनी की आंखें बन गईं। उसकी मार्गदर्शक रोशनी उसे अंधेरे में ले गई और अटूट प्यार और समर्थन से उसके सपनों का पोषण किया। उसने रोशनी को ब्रेल पढ़ना सिखाया। उसकी फुर्तीली उंगलियां उभरे हुए बिंदुओं पर फिसलती हुई ज्ञान और संभावनाओं की दुनिया को खोलती हैं। रोशनी, तुम्हारी आंखें भले ही न देख पाएं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तेज है और तुम्हारी आत्मा मजबूत है।
अपनी आंतरिक दृष्टि की शक्ति को कभी कम मत समझो। राकेश प्रजापति हालांकि कम बोलने वाले व्यक्ति थे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह अपनी अंधी बेटी का भार अपने कंधों पर ढोता था। उस बेटी के लिए उसका दिल दुखता था, जो उस दुनिया की सुंदरता को कभी नहीं देख पाएगी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। इलाज खोजने के लिए दृढ़ संकल्प उन्होंने पास के कस्बों और शहरों की अनगिनत यात्राएं की। पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के डॉक्टरों और चिकित्सकों की सलाह ली। उसने अपनी मेहनत की कमाई इलाज, दवाओं और प्रार्थनाओं पर खर्च कर दी, आशा की सबसे छोटी सी झलक से चिपके हुए। वह इन यात्राओं से थके हुए और निराश लौटते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानते थे। वह रोशनी को अपने कारनामों की कहानियां सुनाते थे, उन चहल पहल भरे शहरों की कहानियां जो उसने देखी थीं, उन दयालु अजनबियों की कहानियां जिन्होंने रास्ते में उसकी मदद की थी। उन दयालु अजनबियों की। एक शाम जब वह रोशनी के पास बैठा था, तो उसका कठोर हाथ उसके बालों पर धीरे से वार कर रहा था। उसने कहा, रोशनी, मेरी बच्ची, कभी उम्मीद मत खोना। आपके अंदर एक ऐसी रोशनी है जो किसी भी अंधेरे से ज्यादा चमकती है। राकेश के अटूट विश्वास और इलाज की अथक खोज ने रोशनी में आशा की गहरी भावना पैदा की। उसने महसूस किया कि उसका अंधापन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना करने के लिए वह दृढ़ थी और उसका परिवार उसका साथ दे रहा था। जब रोशनी 7 साल की हुई तो उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह स्थानीय गांव के स्कूल में शामिल हुई। एक छोटी सी, एक कमरे की इमारत जिसमें फूस की छत और मिट्टी की दीवारें थीं, जहां सभी उम्र के बच्चे एक साथ बैठते थे, सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। यहाँ शिक्षकों में श्रीमती नेहा रस्तोगी नाम की एक युवती थी, जो शहर में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हाल ही में गांव आई थी। श्रीमती रस्तोगी अपने संक्रामक उत्साह और अपरंपरागत शिक्षण विधियों के साथ जल्दी ही छात्रों के बीच पसंदीदा बन गईं। श्रीमती रस्तोगी ने रोशनी में एक चिंगारी, ज्ञान की प्यास और दृढ़ संकल्प को पहचाना जो उसकी कम उम्र को झुठलाता था। उसने रोशनी का मार्गदर्शन करने, उसकी क्षमता का पोषण करने और उसके अंधेपन से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने में उसकी मदद करने की जिम्मेदारी ली। उसने रोशनी के साथ अतिरिक्त समय बिताया, उसे ब्रेल पढ़ाना, पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ना और उन अवधारणाओं को धैर्यपूर्वक समझाना जो अन्य छात्र आसानी से समझ जाते थे। उसने रोशनी को कक्षा की चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी कोमल आवाज ने युवा लड़की के विचारों को बाहर निकाला। श्रीमती रस्तोगी रोशनी के लिए सिर्फ एक शिक्षक से बढ़कर बन गईं। वह एक संरक्षक, एक विश्वास पात्र, अंधेरे में एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई जो उसके सपनों की राह रोशन कर रही थी।